दुनिया में सबसे महंगी और लग्जूरियस गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में से एक रोल्स रॉयस है, जिसकी वर्थ $7 बिलियन है। इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की जिसका बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला था। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस 1863 में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे। हेनरी जब 4 साल के थे तब उनका बिजनेस बर्बाद हो गया और वो सड़क पर आ गए। ये बस प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। अब रॉयस फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई और जब हेनरी 9 साल के थे तब उन्होंने अपने फादर को खो दिया। हेनरी की माँ को घर चलाने के लिए मेड का काम करना पड़ा और हेनरी न्यूज़पेपर सेल करते थे। हेनरी की मदर को रियलाइज हुआ कि वो अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने हेनरी को उनकी आंट के पास भेज दिया, जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। जब हेनरी 14 साल के थे तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी आंट ने उनमें पोटेंशियल देखा और उनको ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में $20 पर एनम देकर हेनरी को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। वहाँ पर उन्होंने टूल्स यूज़ करना सीखा। हेनरी को ये काम काफ़ी पसंद आने लगा और वो रात भर इसकी प्रैक्टिस करने लगे। अगले 3 साल हेनरी ने रात दिन एक कर दिए। बुक्स पढ़ी, फैक्ट्रीज में काम करा, कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 ईयर्स की एज में हेनरी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो एक स्किल मैकेनिक बन गए थे। इसके बाद उन्होंने लीड्स एक टूल मेकिंग कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया था, जहां उनको 1 पेनी पर आवर मिलता था। वो अक्सर अपने कोवर्कर से ज़्यादा काम करते थे। हेनरी ने और भी कई जॉब्स करी। इन सब जॉब्स से उन्होंने जो पैसे कमाए उससे उन्होंने सिटी और गिल्स इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की क्लासेस ली। 21 साल की एज में वो मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन की जॉब कर रहे थे। उनको लगा अब सब सही चल रहा है। तभी 1884 में फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ के चलते कंपनी बंद हो गई। उन्होंने दूसरी कंपनीज में जॉब ना लेने की बजाय अपनी कंपनी खोलने का सोचा। उन्होंने 20 पाउंड से मैनचेस्टर में अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी खोली। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेमोंट को कन्विंस करा कि वो उनके साथ कंपनी में काम करे और अर्नेस्ट ने कंपनी एज ए पार्टनर ज्वाइन करी। अब इनको सर्वाइव करने के लिए जो भी काम मिलता था वो करते थे, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करी, मशीन्स को रिपेयर करा। वो मैनचेस्टर में सिंगल रूम में रहते थे और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन हेनरी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा औरों से ज़्यादा मेहनत करने में बिलीव करते थे। वो हमेशा ध्यान रखते थे कि उनकी प्रोडक्ट या सर्विस दोनों ही कंपटीशन से बेटर हों। काफ़ी टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, इलेक्ट्रिक डोरबेल। हेनरी अपने कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए रात भर काम करते थे। आगे चल के हेनरी ने और भी प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक क्रेन और होल्डर्स। हर साल हेनरी का बिजनेस बढ़ता रहा, नए प्रोडक्ट्स बनते गए और प्रॉफिट भी बढ़ता गया। 1900 में कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। इतनी सक्सेस के बाद अब हेनरी और बड़े सपने देखने लग गए थे। वो दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाना चाहते थे। जिस समय लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, उस वक्त 1901 में हेनरी रॉयस ने 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी थी। उस कार की इतनी खराब कंडीशन थी कि वो अगले दिन चली ही नहीं। हेनरी ने डिसाइड करा कि वो उस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने उस कार को रीडिज़ाइन कर दिया। ये कार ओरिजिनल कार से काफ़ी बेहतर थी। अब हेनरी ने डिसाइड करा कि कार को इम्प्रूव करने की बजाय वो कार्स का बिजनेस करेंगे। उन्होंने टीम बनाई और 1904 में 2 सिलेंडर कार बनाई, जिसका नाम रॉयस 10 था। ये कार ड्यूरेबिलिटी, लाइटनेस और रिलायबिलिटी में सुपीरियर थी। हेनरी ने सेम कार के 2 मॉडल्स और बनाए, उसको रोड टेस्ट करा और इम्प्रूव करा। हेनरी अपनी कार्स एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर रहे थे। उनकी कार पर एक बायर की नज़र पड़ी। उन्होंने उस कार को खरीद लिया। उनको वो कार इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने हेनरी को एक कार डीलर से मिलवाया, जिसका नाम चार्ल्स रोल्स था। हेनरी रॉयस की स्टोरी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, लेकिन चार्ल्स रोल्स की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। चार्ल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल और अप्लाइड साइंस की पढ़ाई की थी और सुपीरियर कार्स का बिजनेस करते थे। वो एक लग्जरी कार मेकर को ढूंढ रहे थे और जब वो रॉयस से मिले
तो उन्हें रॉयस की कार्स बहुत अच्छी लगी और कहा कि उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इंजीनियर मिल गया है। दोनों की पर्सनालिटीज और अपब्रिंगिंग बहुत अलग थी, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज थी, दोनों ही लग्जरी कार्स को लेके बहुत पैशनेट थे। हेनरी और चार्ल्स ने लग्जरी कार को सेल करने के लिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट करा और इसी अग्रीमेंट से बिकने वाली कार्स का नाम था रोल्स रॉयस। चार्ल्स की एज 27 ईयर्स थी और हेनरी 41 के थे। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करने का एक्सपीरियंस था और चार्ल्स एक बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन थे। उनको मार्केटिंग और पीआर की पावर समझ आती थी। चार्ल्स ने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करा कार्स को सेल करने के लिए। मीडिया, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लग्जरी कार्स अफोर्ड कर सकते थे उनको अपनी गाड़ियाँ सेल करी। 1906 में 4 गाड़ियाँ 10, 15, 20, 30 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स को सप्लाई करना शुरू करा। किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रोल्स रॉयस ने आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इन कार्स को यूज़ करके टूर्नामेंट्स भी जीते गए। ये कार चलाने में स्मूथ थी और इसका कलर सिल्वर था, तो इसका नाम सिल्वर घोस्ट रख दिया गया। इस कार को मार्केट करने के लिए कुछ टेस्ट प्लान करे, जैसे 2.5 महीनों के लिए संडेज के अलावा डे और नाइट को चलाया गया। सिल्वर घोस्ट ने 24,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करा। इसके अलावा कार के बोनट पर एक कॉइन रख दिया गया। सिल्वर घोस्ट को बिना कॉइन गिराए चलना है, जिससे ये प्रूफ हुआ कि कार बहुत स्मूथ है। सिल्वर घोस्ट उस वक्त पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्वींस, किंग्स की गो टू चॉइस बन गई थी। हेनरी और चार्ल्स को हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी। 1910 में चार्ल्स प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। चार्ल्स का जाना हेनरी को डीपली इम्पैक्ट करता है। वो इस लॉस से डील ही कर रहे थे। 1911 में उनकी हेल्थ भी खराब होने लगती है और डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उनको कैंसर है। वो बेड से ही अपनी कार्स को मॉडिफाई करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और देखते ही देखते कुछ टाइम में उनकी रिकवरी हो जाती है। अब रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनेट पर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का ट्रेंड चला है। लोग इनअप्रोप्रिएट मैस्कॉट लगा रहे थे और कंपनी की इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपने मैस्कॉट को डिज़ाइन कराया। रोल्स रॉयस ने मैस्कॉट के लिए इलियाना थॉर्टन नाम की एक्ट्रेस को यूज़ किया। ये ग्रेस ऑफ फ्रीडम को सिंबलाइज करता है और इसका नाम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है। अब रोल्स रॉयस तेजी से ग्रो कर रहा था और 1913 में उनका प्रॉफिट 19,000 पाउंड क्रॉस कर गया था। 1911 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वॉर से इकोनॉमिक क्रैश हो गई और इसका इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसे कंपनीज पर पड़ा। सेल्स क्रैश हो गई। सबको लगा कि रोल्स रॉयस अब बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। हेनरी ने रियलाइज करा कि वॉर में हाई परफॉर्मेंस वाली कार्स की ज़रूरत है। उन्होंने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके आर्मर्ड कार में बदल दिया। इसका यूज़ ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए किया गया। ये गाड़ी स्मूथ थी, इसलिए वोंडेड सोल्जर के लिए भी काम आती थी। आगे जाके सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंस में भी मॉडिफाई किया गया, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान बचाई गई। मिलिट्री के साथ काम करके अब रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एरोस्पेस अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए जर्मन कंपनीज पर हेवीली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी इंजन सप्लाई करे। अब रोल्स रॉयस ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एरो इंजन में एंट्री ले ली। 1915 में उन्होंने ईगल इंजन लॉन्च करा। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। अब आगे चल के रोल्स रॉयस ने और इंजन्स बनाए, फाल्कन, हॉक इंजन, कॉन्डोर इंजन। इन इंजन्स के कारण स्पाइंग और बॉम्बिंग मिशंस में एडवांटेज मिला। आज भी काफ़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज़ होते हैं। अब मार्केट में लग्जरी कार्स का कंपटीशन बढ़ रहा था। रोल्स रॉयस ने अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करके
द न्यू फैंटम लॉन्च करी। ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई और आगे चल के फैंटम 2 को भी लॉन्च किया। 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटले को एक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी। अब रॉल्स रॉयस ने एक आइकॉनिक लॉन्च की, बेंटले 3.5 लीटर्स। बेंटले 3.5 लीटर्स की लॉन्च से कुछ महीने पहले हेनरी रॉयस की डेथ हो गई थी। 1960 में रॉल्स रॉयस को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और एविएशन और ऑटोमोबाइल्स बिजनेसेस को अलग कर दिया गया। रॉल्स रॉयस 2 विजनरी फाउंडर्स की स्टोरी है जो एक दूसरे की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते थे। रॉल्स रॉयस एक लेगेसी ब्रांड है जो आज कार्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए जाना जाता है। आज रॉल्स रॉयस लग्जरी, इनोवेशन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। रॉल्स रॉयस को ओन करना हर किसी का ड्रीम होता है।